हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग एडू कार्ड का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे क्लास 10 का। तो आज हम लोग सैंपल पेपर 4 का सेक्शन बी करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन ए ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है बच्चों। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सैंपल पेपर 4 सेक्शन बी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एंड यहाँ पर बेटा जो है, यहाँ पर क्या दिया गया है, क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो मैं क्या करता हूँ, टेबल ही बना रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट। उसके बाद हम लोग इसका जो है मोड फाइंड करेंगे। मार्क्स ऑब्टेन एंड उसके बाद क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, चलो वैल्यूज क्या क्या है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 80 to 100 and number of student that means frequency is given 5, 9, 12, 6, 3। सबसे पहली बात जो यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया गया है, क्या वो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है ना बेटा, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो क्लासेस है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूअस, अगर जो मेरा पहला क्लास इंटरवल है उसका जो अपर लिमिट है दूसरे वाले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के इक्वल रहेगा तो वो क्लास क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर भी 40 है, मतलब क्लासेस क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं बच्चे, अब सबसे पहले हमको मॉडल क्लास फाइंड करना होता है। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले देखो जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बेटा कितना है, 12 है। तो ये वाला जो मेरा क्लास है ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना है बेटे, 12 है। सो देयरफॉर मॉडल क्लास हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटे, 40 to 60। ये हो गया मेरा मॉडल क्लास। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मोड का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सिंस मोड इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, L प्लस इन अ ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है, H होता है। अब L क्या है सर, तो यहां पर देखो बेटा L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 40 है, तो L हो जाएगा 40। F1 क्या होता है सर, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी F1। तो F1 कितना हो गया, 12 हो गया। F0 क्या होता है सर, जो मेरा मॉडल क्लास है उसके ठीक ऊपर वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा वो होती है F0। तो यहाँ पर F0 कितना है, 9 है। एंड F2 क्या होता है सर, तो जो मेरा मॉडल क्लास है बेटे उसके ठीक नीचे वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है F2। तो यहाँ पर मैंने F2 का भी वैल्यू लिख दिया और वो है 6। अब हमारे पास H भी है बेटा। H क्या होता है सर, H होता है डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। डिफरेंस कितने का है बेटे, यहाँ पर 20 का है। तो H क्या होगा यहाँ पर, H हो जाएगा यहाँ पर 20। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा बेटे दैट इज इक्वल टू कितना है, L कितना है 40 प्लस F1 माइनस F0 दैट मीन्स 12 माइनस 9 अपॉन 2F1। F1 कितना है बेटे 12 इंटू 2 हो जाएगा 24। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 24 लिखा। F0 है हमारे पास 9 माइनस F2 है हमारे पास दैट इज 6 इंटू H है हमारे पास 20। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 40 प्लस 12 माइनस 9 3 अपॉन देखो बेटा 24 माइनस कितना हो जाएगा, देखो 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा बेटे, 15 हो जाएगा। एंड इंटू यहाँ पर क्या है 20 है। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 3 अपॉन सब्ट्रैक्ट करो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटे, 9 हो जाएगा। एंड इंटू में कितना आ रहा है, यहाँ पर 20 आ रहा है। अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 दैट मीन्स कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1 इंटू 20 अपॉन क्या 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करता हूं मैं। तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया ये हो जाएगा 40 प्लस देखो 3 6 18
3 6 18, 2 इज द कैरी बेटा, डेसिमल लगाया 20 हुआ, तो अगेन यहाँ पर 6 6 आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो रहा है, एंड 6 6 गोइंग ऑन है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ 40 + 6 दैट मीन्स 46.67 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। और हमने मोड फाइंड कर लिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने यहाँ पर सिखाया बेटे आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 है कहाँ, अच्छा यहाँ पर है, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पर्सन इज x मीटर लॉन्ग when the angle of the elevation of the sun is 45 degree. If the length of the shadow increases by √3 - 1x, then find the new angle of elevation of the sun. न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन मुझे यहाँ पर फाइंड करना है बेटे। तो यहाँ पर पहले मैंने इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखूंगा सो दैट कि क्वेश्चन भी आपको क्लियरली समझ में आ जाए क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैं लिखूंगा, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल ऑफ द लेंथ ऑफ shadow of a person is x मीटर। कितना है बेटे, x मीटर है। लॉन्ग when the angle of elevation of the sun, the angle of elevation of the sun, elevation of the sun कितने माय डियर यहाँ पर बेटे, कितना है 45 डिग्री, इज 45 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस बाय, if the length of the shadow increases by क्या दिया है बेटे यहाँ पर, √3 - 1 x मीटर, then find the new angle of elevation, new angle of elevation of the sun। ध्यान देना, पहले एक बार क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। देखो, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पर्सन इज x मीटर, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पर्सन इज x मीटर। लेट अस अज्यूम बेटा ये क्या है, एक पर्सन है। ठीक है, ये क्या है, एक पर्सन है। तो इसका जो शैडो बनेगा, लेट अस अज्यूम इसका शैडो ये बन रहा है ना, जितना उसका लेंथ होगा उतना ही शैडो बनता है। तो वो कितना दिया है, द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ पर्सन इज x मीटर, मतलब ये वाला जो शैडो का जो लेंथ है बेटा वो कितना है, x मीटर है। कितना है, x मीटर है। अब क्या बोला है, when the angle of elevation of the sun is 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटे, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। जब एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन कितना रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, तब जो लेंथ ऑफ शैडो रहेगा बेटा वो कितना रहेगा, x मीटर, और वो यहां पर दिया है। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस बाय √3 - 1 x मीटर, अगर यहाँ पर जो शैडो है बेटा, ये जो शैडो है पहले कितना था, x मीटर था, अब अगर ये इंक्रीज हो जाता है बाय √3 - 1 x, कितने से, √3 - 1 x मीटर से अगर वो इंक्रीज हो जाता है, देन फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन मुझे यहाँ पर फाइंड करना है, मतलब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है माय डियर। समझ में आया, डायग्राम समझ में आया, डायग्राम समझ में आया बेटा। तो चलिए अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूं बेटे, A B C एंड D। तो यहां पर मैं दिखाऊंगा, लेट AB be the person, AB be the person and let AB be the person and, और मैं ऐसा दिखा रहा हूं,
BC and CD, BC and BD, BC and BD, be the shadow of the person, be the shadow of the person। एक बार बेटा, एक बार शैडो BC बनता है और दूसरी बार दूसरी कंडीशन पे जब एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा हो जाता है तो शैडो बन रहा है BD, है ना बेटा। और यहाँ पर कुछ लेंथ भी दी गई है, यहाँ पर दिया गया है BC इज इक्वल टू x मीटर एंड यहाँ पर बच्चे CD भी दिया गया है कितना, √3 - 1 इंटू x मीटर ये दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं माय डियर। तो बच्चे मैंने जैसे देखो, आपने हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की भी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जहां पर एक एंगल 45 डिग्री है बेटे, तो उसके परपेंडिकुलर एंड बेस आपस में इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये देखो, अगर ये 45 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो अगर ये बेस x मीटर है तो परपेंडिकुलर भी ऑब्वियसली x मीटर होगा। बताऊंगा अभी आगे बताऊंगा कैसे होगा। बस अभी इतना समझो कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है तो उसमें अगर एक एंगल 45 डिग्री है बेटा, तो उसके जो परपेंडिकुलर एंड बेस होंगे वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैंने यहां पे ट्रायंगल लिया ABC, देखो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज गिवन दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तभी तो ये राइट एंगल होगा। और यहाँ पर एक एंगल है 45 डिग्री। अब मुझे काम क्या है, मेरा काम है कि मुझे बेस की हेल्प से परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, tan की प्रॉपर्टी लगाऊंगा एंड एज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स AB अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, AB अपॉन हो जाएगा BC। ठीक है, so therefore here we will get, as we know that tan 45 is 1, that is equal to AB and BC दिया हुआ है that is x मीटर। So therefore by doing cross multiplication here we will get AB is equal to what, x मीटर। समझ में आया कैसे परपेंडिकुलर भी x मीटर होगा। तो यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर भी x मीटर दिखा दिया। अब क्या करना है बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, मुझे थीटा फाइंड करना है। तो अब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूं, दैट इज ABD लेता हूं। देखो अभी इन ट्रायंगल ABD यहाँ पर भी एंगल B होगा बेटे 90 डिग्री, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और क्या हो सकता है सर, अब यहाँ पर अगेन मैं tan की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स AB अपॉन बेस, दैट मीन्स BD। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो tan थीटा है ये, यहाँ पर मैंने लिखा tan थीटा दैट इज इक्वल टू AB है हमारे पास x अपॉन, अब यहाँ पर क्या है बीटा BD है, तो BD की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ BC प्लस CD, है ना। BD की जगह पे मैं लिख सकता हूँ BC प्लस क्या CD, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा बेटा x अपॉन व्हाट, BC है हमारे पास x प्लस CD है हमारे पास क्या, CD है हमारे पास √3 - 1x। ठीक है, अब बेटा मैं थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन में इरेज करता हूँ, उसके बाद जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको हम लोग ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ध्यान देना अभी। चलो अब ये हो जाएगा बेटा। अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू, सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू क्या, x अपॉन, यहां पर क्या है x, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, x प्लस, देखो √3 इंटू एक्स, यहां पर आ गया √3 इंटू एक्स माइनस x इंटू 1 क्या होगा, x होगा। तो यहां पर देखो x से x कैंसिल हुआ, सो हियर वी विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन व्हाट, √3 इंटू एक्स, x से x कैंसिल हुआ, सो देयरफॉर हियर वी विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट, 1 अपॉन √3। अब ये 1 अपॉन √3 tan किसकी वैल्यू है बेटा, तो ये tan 30 की वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा tan 30 एंड बाय कंपेयरिंग इट हियर वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो बेटा न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन होगा टू द सन वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने कंप्लीट कर लिया। कौन सा क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन दैट हियर prove that the length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal. Question number 9.
थ्योरम है बेटा सर्कल का, थ्योरम नंबर 2 जो हमने किया था वही है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ tangent drawn from an external point to a circle are equal ध्यान देना बेटे, यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेट अस अज्यूम हमारे पास एक सर्कल है बेटा। अब ये क्या है, एक सर्कल है। अब इसका सेंटर में अज्यूम क्या कर लेता हूं, क्या है, O। अब इस सेंटर पर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, लेट अस अज्यूम ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर मैं क्या कर रहा हूं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ किया, और दूसरा टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पर मुझे दिखाना है कि जो मैंने यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ बेटा पी एक टेंजेंट है एंड पी भी दूसरा टेंजेंट है। ठीक है, और उसके साथ में क्या करता हूँ, उसके साथ में एक कंस्ट्रक्शन करूंगा। एंड कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन है कि मैं क्या करूंगा, ओ ए एंड ऑल्सो मैं क्या करूंगा बेटा, जो ओ बी है उसको ज्वाइन करूंगा। ठीक है, देखो इन अ सर्कल विथ सेंटर हो, पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, क्या है हमारे पास, हमारे पास है बेटे यहाँ पर, हमारे पास क्या है, हमारे पास है बेटे यहाँ पर इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ पी ए एंड पी बी बी द tangents to a circle which touches the circle at point A and point B। ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो। और मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है बेटा, यहाँ पर मुझे प्रूफ करना है क्या, मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है PA is equal to PB। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन भी कर देता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन मुझे करना है ज्वाइन OA OB एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटे, OP को भी यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगा। OA OB एंड OP को मैंने यहाँ पर क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो ज्वाइन करने से क्या हो गया, यहाँ पर दो ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ऊपर वाला, एक ट्रायंगल नीचे वाला। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद बेटे बाय CPCT, दैट मींस द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं उस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं AP एंड दैट मींस BP को क्या कर दूंगा, इक्वल दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को कैसे मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। लेट अस अज्यूम मैं क्या करता हूँ, अगर ये दोनों ट्रायंगल लेता हूँ, ध्यान देना क्या होगा। सपोज अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल मैंने लिया OAP एंड दूसरा ट्रायंगल मैंने यहां पर लिया है बेटे OBP। पहली बात क्या मैं बोल सकता हूं बेटा, जो यहां पर OA है वो OB के इक्वल हो जाएगा। ध्यान देना, OA इज इक्वल टू OB। रीजन में मैं क्या लिख सकता हूं, रेडियस टू दी सेम सर्कल का रेडियस है, या फिर मैं रडाई भी लिख सकता हूं, है ना, रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट वन में क्या लिख सकता हूं, नेक्स्ट वन में लिख सकता हूं बेटे यहाँ पर OP इज इक्वल टू OP। आप बोल सकते हो यस सर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि OP क्या है, कॉमन साइड है। कॉमन साइड मैंने यहाँ पर रीजन में लिख दिया। नेक्स्ट वन बेटे कैन आई से दैट बेटा एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, रीजन बिहाइंड इट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हमने थ्योरम नंबर 1 किया था बेटा, रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर, वो टेंजेंट की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये मैंने तीसरा रीजन लिख दिया। अब देखो बेटा, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगा, तो वी कैन से दैट बेटा जो ट्रायंगल OAP है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा विद ट्रायंगल OBP के। प्रॉपर्टी क्या होगी, RHS टेस्ट। कौन सा टेस्ट, RHS टेस्ट। RHS टेस्ट क्या होता है सर, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ये राइट एंगल हुआ क्योंकि ये 90 डिग्री है,
ये राइट एंगल हुआ, और देखो यहाँ पर एक हाइपोटेनस इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस यहाँ पर इक्वल है, एंड ऑल्सो वन साइड यहाँ पर क्या है, इक्वल है. So therefore here we can say that according to right angle hypotenuse side test we can say that both the triangles are congruent to each other. अब उसके बाद बेटा क्या दिखाना था मुझे दिखाना था PA is equal to PB. So therefore here we can say that PA is equal to PB and region में आप क्या लिखोगे, region में लिखोगे CPCT. That means corresponding part of congruent triangles are congruent. और इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया. ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं. ठीक है बेटा, चलिए बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, दी मार्क्स ऑब्टेन बाय 110 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट. मुझे यहाँ पर क्या करना है, मीन फाइंड करना है. ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. मार्क्स, यहाँ पर मैं टेबल बना देता हूँ जो दिया गया है, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिया हुआ है. ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया. मार्क्स 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55. After that 55 to 60 and last one 60 to 65. And number of student, that means frequency is given. क्या दिया है बेटे, 14, 16, आफ्टर दैट कितना है 28, उसके बाद क्या है 23, उसके बाद है हमारे पास 18, 8 एंड लास्ट में कितना है 3 है. अब इसका मुझे क्या करना है, मीन फाइंड करना है. टेबल दिया गया है तो दो मेथड है हमारे पास. वैसे तो मेथड 3 होते हैं, बट हम लोग 2 ही मेथड यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि जो थर्ड मेथड है दैट मीन्स जो स्टेप डिविजन मेथड है बच्चे, वो आपके सिलेबस में नहीं है टर्म 2 के अकॉर्डिंग. तो हम लोग 2 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है अज्यूम मीन. तो मैं इस क्वेश्चन को अज्यूम मीन मेथड से आपको बताऊंगा. ठीक है, तो अज्यूम मीन मेथड को सॉल्व करने से पहले या मीन सॉल्व करने से पहले, चाहे मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करूं या फिर अज्यूम मीन अप्लाई करूं, सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड करना होता है. ठीक है, क्लास मार्क मतलब क्या होता है बेटे, एक्स होता है. एक्स से हम लोग क्लास मार्क को डिनोट करते हैं. क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. मतलब जो मेरा क्लास इंटरवल है उसका जो लोअर लिमिट है जो अपर लिमिट है उसको ऐड करना है एंड 2 से डिवाइड करना है. जो वैल्यू आएगी वो हमारे पहले वाले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क हो जाएगा. ठीक है, तो उसका मैंने तरीका भी आपको बताया था, ट्रिक्स भी बताई थी कैसे अप्लाई करना है. जैसे देखो डिफरेंस कितना है 5 है, तो 5 का हाफ कितना होगा 2.5. 2.5 को लोअर लिमिट में जब मैं ऐड करूंगा कितना मिलेगा मुझे 32.5 एंड ये मेरा हो जाएगा क्लास मार्क ऑफ दिस क्लास इंटरवल. सिमिलरली हम लोग सेकंड का भी फॉलो कर सकते हैं. तो इसमें भी लोअर लिमिट में जब मैं 2.5 ऐड करूंगा बच्चे, ये हो जाएगा 37.5. इसमें ऐड करूंगा तो ये होगा 42.5. नेक्स्ट वन 47.5, आफ्टर दैट 52.5 एंड ये हो जाएगा बेटे 57.5 और ये होगा बेटा कितना 62.5. ये मैंने फाइंड कर लिया क्लास मार्क. अब क्लास मार्क के बाद हम लोग अज्यूम मीन फाइंड करते हैं. दैट मीन्स डी फाइंड करते हैं. डी क्या होता है, डी होता है बेटे x माइनस ए. एक्स यहाँ पर क्या है, x मेरा क्लास मार्क है और a क्या होता है अज्यूम मीन. अज्यूम मीन मतलब जो मेरा क्लास मार्क है उसी में से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को मैं अज्यूम करूंगा एज अ मीन. तो कौन सी वैल्यू को हम लोग अज्यूम करते हैं, जो मिडिल टर्म होती है. तो क्लास मार्क का मिडिल वैल्यू ये है, तो इसको मैं अज्यूम कर लूंगा a. अब इसका भी मैंने ट्रिक बताया था कि डी वाला टेबल कैसे फाइंड करना है. जिसको मैंने मीन अज्यूम किया है उसके सामने 0 लिखो और डिफरेंस कितने का है 5 का है, तो 5 के मल्टीपल से ऊपर नीचे लिखते जाओ. तो यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया 10 और यहाँ पर आया 15. नीचे भी आएगा बेटा 5, 10 एंड 15. ठीक है, 5 मैंने क्या किया ऐड करते गया. बट ऊपर वाले में बेटे आपको माइनस की साइन लगानी है. ठीक है, तो यहाँ पर -5, -10 एंड -15 मैंने लिख दिया. अब क्या करना है, अब एक और कॉलम बनेगा किसका, डी का. ठीक है, तो एफ हमारे पास यहाँ पर है एंड डी यहाँ पर है. मल्टीप्लाई करते हैं. देखो 15 4 से कितना होता है 60 होता है. 0 6 कैरी आया बेटे. 15 1 जा 15 प्लस 6 कितना होगा 21. दैट मीन्स यहाँ पर मुझे वैल्यू कितना मिला -210 है ना. इतना क्लियर है. अब उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ 16 इंटू 10 करूंगा तो ये हो जाएगा -160. 28 इंटू 5 कर देते हैं. 5 8 जा 40, 4 इज द कैरी बेटा. 5 2 जा 10 प्लस 4 कितना होगा 14 हो गया. मतलब कितना मिला -140. 23 इंटू 0 कितना 0.
अब 18 इंटू 5 कितना होता है बेटा 90 होता है। 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 80 एंड लास्ट वन 15 इंटू 3 कितना होगा बेटा 45। ये मैंने एफ डी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है एफ कहां पर है हमारा, जो नंबर दिया रहता है वही हमारा हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे समेशन ऑफ एफ दैट मीन सिग्मा एफ, एंड यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे बेटा सिग्मा एफ डी। ठीक है, चलिए इन दोनों को पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद मैं मीन का फॉर्मूला आप लोग को बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो सिग्मा एफ में वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये देखो 6 4 10 और 8 18, 18 और 3 हो जाएगा 21, 21 और 8 हो जाएगा बेटे 29, 29 और 11 हो जाएगा 40। दैट मीन्स 0 आया और 4 कैरी हो गया। 5 6 8 हुआ, 10 हुआ एंड 1 कितना आया 11 आया। दैट मीन्स सिग्मा एफ कितना आया 110। अब उसके बाद सिग्मा एफ डी फाइंड करते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर -210 है बेटा और यहाँ पर क्या है 90 है। एक एक पर्टिकुलर वैल्यूज को हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। तो इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो बच्चे ये कितना हो जाएगा 0 0 गया। अब यहाँ पर 21 है, दैट मीन्स 11 में से 9 गया 2 और यहाँ पर कितना आया 1 आया। दैट मीन्स -120 आ गया। सिमिलरली अब हमारे पास क्या है, अब ये वैल्यू खत्म हो गई, ये वैल्यू खत्म हो गई। अब यहाँ पर 80 है, तो 80 और -120 को जब मैं सॉल्व करूंगा मुझे मिलेगा -40। अब मैं इसको 45 को जब इससे सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या +5 और क्या बचा है हमारे पास, और हमारे पास ये दोनों वैल्यू भी बची हुई है। तो ये +5 पे पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 6 4 हो गया बेटा 10, एक कैरी आया और यहाँ पर 2 है, 2 और 1 हो जाएगा 3, मतलब कितना आया -300 आया है ना, -300 आया और उसमें 5 जोड़ना है, मतलब कितनी आएगी वैल्यू -295 आएगी। सिग्मा एफ डी कितना है -295। अब फॉर्मूला क्या होता है मीन का, मीन का फॉर्मूला होता है बेटे बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ए हमारे पास क्या है 47.5, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी हमने कितना फाइंड किया है -295 फाइंड किया है, कितना -295 फाइंड किया है अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमने कितना फाइंड किया 110, तो यहाँ पर मैंने लिखा 110। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। उधर वाला थोड़ा सा पार्ट में इरेज कर देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई कर देता हूँ पहले मैं 5 से। तो ये हो जाएगा 5 2 10, 5 2 10, यहाँ पर हो जाएगा बेटे 5 5 25, 5 9 45, मतलब कितना आ रहा है -59/22। डिवाइड करो तो यहाँ पर है कितना 59 और इसको डिवाइड करना है 22 से। तो 22 2 हो जाएगा 44, कितना आएगा बेटा यहाँ पर 5 आया और यहाँ पर कितना आया 1 आया। डेसिमल लगाओ 0 लेके आओ, कितना हुआ 150 हुआ, 22 पंचे 110, तो 6 बार जाएगा ये। तो 6 बार जब जाएगा तो ये हो जाएगा 2.6, दैट मीन 6 दूनी 12, एक हासिल 6 दूनी 12 और एक हो जाएगा 13। सब्ट्रैक्ट करो 8 आया यहाँ पर और यहाँ पे क्या बचा 4, 4 में से 3 गया, कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, 180 हो गया। ठीक है, तो इस बार कितनी बार जाएगा 7 8 बार ट्राई कर लेते हैं। तो 8 बार अगर करूंगा तो मैं हो जाएगा 8 दूनी 16, एक हासिल 8 दूनी 16 और एक 17, यहाँ पर आया 4 0 0 अगेन लगा 40, 22 से कम 22, मतलब कितना आ रहा है 2.681। तो 2.681 और यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं मीन फाइंड करूंगा तो ये है कितना 47.5, 47.5 से कितना सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 2.681, 2.681 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10 - 1 हो जाएगा 9, है ना। अब यहाँ पर क्या है 9 - 8 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या बचा 4 बचा, तो 14 - 6 हो जाएगा बेटा 8। अब यहाँ पर क्या है 6, 6 में से 2 गया बेटा, कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे ऑलरेडी है 4, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 44.819, 44.819 ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अप्रोक्सीमेट में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दैट मीन्स अगर मैंने लिखा है इसको 44.82, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। या फिर आप ये लिखो या फिर आप ये लिखो, ये हमारा फाइनल आंसर है और हमने मीन फाइंड कर लिया है बच्चे, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक इंटरनल चॉइस है, अब उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंटरनल चॉइस में दिया गया है क्या फाइंड करना मुझे, इसमें मुझे मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद 10 का ही इंटरनल चॉइस करेंगे जिसमें हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे। चलो इंटरनल चॉइस मीडियन फाइंड करना है, इसका भी टेबल में बना रहा हूं। मार्क्स यहाँ पर दिया गया बेटे
मार्क्स दिया गया है और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बिलो 10, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 20, बिलो 30, उसके बाद क्या है बेटे, बिलो 40 है, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80, बिलो 90 एंड यहाँ पर आया बेटा लास्ट में क्या, बिलो 100। अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या क्या है, यहाँ पर हमारे पास 12, हमारे पास है 12, 22, 35, 50, 70, 86, 97, 104, 109, 115 ये दिया है हमारे पास। क्या फाइंड करना है सर, यहाँ पर आप फाइंड कर लीजिए मीडियन। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चे, सबसे पहली बात एक ट्रिक की बात मैं आपको बताता हूं, अगर मार्क्स दैट मीन्स अगर क्लास बिलो दिया है या फिर लेस देन करके दिया हुआ है तो हमेशा उसके कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया रहेगा या फिर जो भी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी वो हमेशा CF होगी। क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ये हमेशा ध्यान देना है। तो ये क्या है, ये है CF। तो CF की हेल्प से पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, F फाइंड करेंगे। तो F फाइंड करने के लिए मैंने तरीका, और देखो यहाँ पर क्लास इंटरवल भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल मैं यहाँ पे फाइंड कर देता हूं, यहाँ पर आ जाएगा क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल यहाँ पर लिख दूंगा मैं, इसकी हेल्प से क्लास इंटरवल आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो बिलो 10 दैट मीन्स 0 to 10 की बात हो रही है। अब बिलो 20 को हम लोग 10 to 20 करेंगे, इसको मैं करूंगा बेटा 20 to 30 और इसको मैं करूंगा 30 to 40। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 40 to 50, ये हो जाएगा 50 to 60, ये होगा हमारा 60 to 70, ये होगा 70 to 80, लास्ट बट नॉट द लिस्ट 80 to 90 और यहाँ पर लास्ट में आएगा बेटा 90 to 100। ये मैंने क्लास इंटरवल फाइंड किया है। अब इस क्लास इंटरवल के रिगार्डिंग हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। तो पहले की फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होती है, तो ये होगा 12। अब नेक्स्ट वन फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा बेटा, इसमें से मैं इसको सबट्रैक्ट करूंगा। कैसे, देखो बिलो 20 में 22 लोग हैं, तो बिलो 20 से मुझे क्या फाइंड करना है, रेंज क्या हमारा 10 to 20 है, तो मुझे बिलो 10 वाले सबको निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 22 minus 12, क्या होगा बेटा 22 minus 12 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिमिलरली 35 minus 22, CF से F हमेशा ऐसे ही फाइंड किया जाता है। 35 minus 22, 5 minus 2 हो जाएगा 3 एंड यहाँ पर 3 minus 2 कितना हुआ, 1 हुआ। अब 50 minus 35 करो, 50 minus 35 कितना हो जाएगा बेटा 15। अब 70 minus 50, 70 minus 50 कितना हो जाएगा 20। 86 minus 70, 86 minus 70 कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट वन 97 minus 86, 97 minus 86 कितना हो जाएगा बेटे 11 हो जाएगा। नेक्स्ट वन 104 minus 97 कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद 109 minus 104 कितना आया 5 आया। एंड लास्ट वन बेटे 115 minus 109 कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने फाइंड कर लिया, ये मैंने फाइंड कर लिया एफ हमने फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मीडियन मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 115। तो 115 की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सो देयरफॉर n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 115, n by 2 फाइंड करो क्योंकि मीडियन फाइंड करना है। तो 115 अपॉन कितना हो जाएगा 2, डिवाइड करो इसको, तो ये हो जाएगा बेटे 2 5 जा 10, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, मतलब कितना आ रहा है 57.5। 57.5 अगर n by 2 आया तो मीडियन क्लास मेरा क्या होगा, देखो मीडियन क्लास हो जाएगा देयरफॉर दैट इज इक्वल टू, देखो 57.5 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है, तो ये देखो 50 में तो आएगा नहीं, तो 57.5 इसमें आएगा। तो ये वाला जो मेरा क्लास है बेटा, ये वाला जो मेरा क्लास है ये हो जाएगा मीडियन क्लास, दैट मीन्स 40 to 50 वाला क्लास, 40 to 50 वाला क्लास हो गया मेरा मीडियन क्लास। ठीक है,
अब मैं मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा। क्या होता है फॉर्मूला? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, दैट इज द फॉर्मूला, है ना। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मतलब एल यहाँ पर कितना है बेटे? 40 है। एन बाई टू ऊपर ऑलरेडी फाइंड किया गया है। सी एफ क्या होता है बेटा? ध्यान देना, जो मेरा मीडियन क्लास है उसके ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है सी एफ। मतलब सी एफ कितना है यहाँ पर? सी एफ है हमारे पास 50। सी एफ कितना है? 50। एफ क्या होता है सर? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 है। कितनी है बेटा? 20 है। तो एफ कितना हुआ? 20 हुआ। एंड एच क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट कितना है बेटा? 10। सारी वैल्यूज हमको मिल गई, अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40 प्लस एन बाई टू हमारे पास कितना? 57.5। 57.5 माइनस सी एफ। सी एफ हमारे पास कितना है बेटे? ये है 50 अपॉन एफ हमारे पास कितना है? ये है 20। एच हमारे पास कितना है बेटे? 10 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो बाय सॉल्विंग इट ये हो जाएगा, देखो 40 प्लस 57.5 माइनस 50 हो जाएगा 7.5 अपॉन 20 इंटू कितना? 10। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा बेटे देखो 40 प्लस, अब 7.5 अपॉन 2 करना है मुझे। क्या करना है? 7.5 अपॉन 2। चलो इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो 2 3 जा 6 हुआ, तो ये हो गया 15। डेसिमल लगाया, 2 7 जा कितना हो गया बेटे? 14। मतलब कितना आ रहा है? 3.75 आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3.75 एंड बाय एडिंग इट हियर वी विल गेट क्या? 43.75 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर बेटे। ये हमने फाइंड कर लिया है मीडियन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज आवर फाइनल आंसर 43.75। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन बी, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं जो भी आज मैंने आपको सिखाया है ये समझ में आया होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।